अमित परिवार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मंगलमय स्वागत है। हम लोग मैथ के कुछ जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में अथवा रेलवे वगैरह में प्रश्न पूछे गए हैं, ये आपके ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए थोड़ा कम दिख रहे हैं, तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरा आपका आयताकार है जिसमें कि 4 दीवारें हैं, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल 220 वर्ग मीटर है। इसकी चौड़ाई 8 मीटर है। कमरे की चौड़ाई दे दिया है 8 मीटर, ऊंचाई 5 मीटर है। तो कमरे की लंबाई क्या है? हम लोग जानते हैं कि कमरा जो है आयताकार अगर है या आयत है, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में क्या होता है बेटा कि आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, यानी दोनों लंबाई आपस में बराबर होगी और कमरे की दोनों चौड़ाई आपस में बराबर होगी। ठीक है ना? अगर हम लोग जो है यहाँ पर लंबाई पूछ रहा है, अगर हम लोग लंबाई को x मान लें तो लिखेंगे, पहला क्वेश्चन हम लोग इसको देख रहे हैं, तो अगर लंबाई को x मान लें तो माना कमरे की लंबाई x मीटर है, तो परिमाप कितना हो जाएगा? परिमाप आपका जो है, परिमाप बराबर चारों भुजाओं का योग हो जाएगा। परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग या चारों भुजाओं का योग कर लेंगे, मिटेगा नहीं भैया। चारों भुजाओं का योग बराबर हो जाएगा आपका x x जुड़ जाएगा 2 बार, तो हो जाएगा x धन 8। ये चौड़ाई 8 है और 2 बार 8 भी जुड़ेगा, तो इसमें गुणे 2 कर दें या इधर गुणे 2 कर दें। ये तो हो गया आपके चारों दीवारों का परिमाप। तो ये हम लोगों ने जोड़ दिया। 2 बार ऐसे ऐसे लंबाई को जो है बेटा मान लिया x, तो ये भी x है और वो भी x है, और ये वाली चौड़ाई आपकी 8 है, तो उधर वाली भी चौड़ाई 8 है, तो 2 बार जुड़ गया 8, 2 बार जुड़ गया और x भी 2 बार जुड़ गया। अब इस दीवार का, पूरी दीवार की हमें लंबाई एक तरह से मालूम हो गई, और इसकी ऊंचाई आपके प्रश्न में दिया है 5 मीटर। तो अगर 5 से इस परिमाप में गुणा कर दें तो दीवार का पूरा क्षेत्रफल ज्ञात हो। बोलिए ना भाई। तो लिखेंगे अतः चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बेटा, चारों दीवारों का परिमाप दिया गया है गुणे ऊंचाई 5, तो बराबर हो जाएगा 2 गुणे कोष्ठ में x प्लस 8 कोष्ठ बंद, और फिर हो जाएगा गुणे 5। ठीक है? और इस क्षेत्रफल का मान आपके प्रश्न में दिया है 220 वर्ग मीटर है, तो यहाँ पर 220 आप क्षेत्रफल का मान रख दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 220 बराबर 5 गुना 10, 10 से गुणा कर लीजिए तो हो जाएगा 10x प्लस 8 में 80। हो गया? अब यहाँ से बेटा लिखेंगे 10x बराबर 220 माइनस 80।
यहाँ प्लस है, इधर आके माइनस हो गया, बराबर कितना हो गया 10x बराबर 140, इसलिए x बराबर 140/10 बराबर 14 मीटर आ गया। तो आपने x माना था कि माना कमरे की लंबाई x मीटर है, तो x का मान आ गया 14, ऐसे हो गया। अब दूसरे ढंग से देखें, कह रहा है कि इसकी चौड़ाई 8 मीटर है और ऊंचाई 5 मीटर। तो इस दीवार को अगर चौड़ाई मानते हैं तो ये चौड़ाई आपकी 8 मीटर है और ऊंचाई 5 मीटर है, तो 8 × 40, क्षेत्रफल बराबर, हाँ, लंबाई गुणे चौड़ाई से, तो यहाँ पर हो गई चौड़ाई गुणे ऊंचाई से, इसका क्षेत्रफल कितना हो गया 40। 40 इस दीवार का हुआ और 40 उस वाली चौड़ाई का, तो कितना हो गया 80। 80 घटा दीजिए, 80 जो वर्ग मीटर क्षेत्रफल हो रहा है वो 220 में से घटा दीजिए, 140 बचा। अब 140 जो क्षेत्रफल है वो दोनों लंबाई वाली दीवारों का क्षेत्रफल, तो एक दीवार का क्षेत्रफल 140 का आधा हो जाएगा, कितना हो गया 70। तो एक दीवार का क्षेत्रफल आपका ऐसे आ गया कि एक लंबाई वाली जो दीवार है उसका क्षेत्रफल 70 वर्ग मीटर है, और यदि लंबाई उसकी x है, बोलिए ना, हाँ, तो लंबाई को x में बेटा कितने से ऊंची है 8 में, तो x गुणे 5 बराबर 70, कितना 70 क्षेत्रफल। ऐसे जो आपने बेटा ये ऐसे और ऐसे जो दीवार बनाया है, ये ऐसे आयताकार, तो ये इस लंबाई वाली दीवार का जो क्षेत्रफल है वो जो है 70 हुआ, और इधर वाली भी दीवार का क्षेत्रफल 70 है, तब जाके टोटल 70 70 140 हुआ। तो इस दीवार का क्षेत्रफल यानी इसकी लंबाई गुणे इसकी ऊंचाई करेंगे, तो लंबाई x माने हैं, ऊंचाई 5 मीटर प्रश्न में दिया है, और इसका टोटल क्षेत्रफल एक दीवार का 70 70 आ रहा है, तो बराबर 70 लिख दिया। अगली लाइन में लिखेंगे x बराबर 70/5 बराबर 14, ऐसे लग जाएगा। समझ में आ रहा है क्या नहीं? क्योंकि हमें मालूम है कि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो जितना इसका क्षेत्रफल होगा उतना इसका क्षेत्रफल होगा, जितना इस चौड़ाई का क्षेत्रफल होगा उतना उस चौड़ाई का। तो हमारे में दिया है चौड़ाई 8 मीटर है और ऊंचाई 5 मीटर है, तो एक दीवार की चौड़ी दीवार का क्षेत्रफल 8 × 40 हुआ, दोनों की हो गया 40 40 180, 180 को 40 40 80 हो गया, 80 को 220 में से घटा दिया तो हो गया 140। अब 140 में इधर वाली लंबाई का आधा हो जाएगा और आधा उधर वाली लंबाई का, तो 140 का आधा 70 हो गया। वही लिख दिया गया कि एक दीवार का क्षेत्रफल 70 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन हुआ, दूसरा क्वेश्चन है एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप समान यदि वर्ग के विकर्ण की लंबाई 12 कर्ण में 2, वर्ग के विकर्ण की लंबाई 12 कर्ण में 2 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया आपके प्रश्न में कि वर्ग का परिमाप बराबर समबाहु त्रिभुज का परिमाप। समबाहु त्रिभुज का परिमाप ये दिया है। अब हम लोग जानते हैं
करा वर्ग के विकर्ण की लंबाई 12 करनी में 2। तो हम लोग जानते हैं वर्ग का विकर्ण बराबर होता है भुजा गुणे करनी में 2। भुजा गुणे करनी में 2 कितना होता है करनी में। और वर्ग के विकर्ण का मान आपके प्रश्न में दिया है 12 करनी में 2। इसका मान दिया है 12 गुणे करनी में 2। भुजा का मान कितना होगा 12 दिख रहा। जिसको कम भी दिख रहा होगा उसको भी दिख गया होगा कि भुजा का मान 12 करनी में 2। करनी में 2 आपके अपनी जगह है। भुजा का मान 12 मीटर। बोलिए भाई। और नहीं समझ में आ रहा है तो फिर इधर मान रखिए। इधर मान रखिए, इधर मान रखिए। भैया ये मिटेगा नहीं। कुछ है गीला कपड़ा? तो अगर विकर्ण का बेटा आपको फार्मूला मालूम है कि कर्ण का विकर्ण होता है भुजा गुणे करनी में 2, तो साफ आपको मालूम हो गया कि विकर्ण भुजा गुणे करनी में 2 होता है, यानी भुजा का मान 12। वर्ग की भुजा 12, वर्ग की भुजा 12 ऐसे। और नहीं तो यहाँ वर्ग का विकर्ण का मान रखेंगे 12 गुणे करनी में 2 बराबर है बेटा भुजा गुणे करनी में 2। यहाँ लिखेंगे भुजा गुणे करनी में 2। दोनों पक्षों से करनी में 2, करनी में 2 कैंसिल हो गया। भुजा बराबर 12। अब वर्ग का परिमाप, वर्ग में 4 भुजा होती है तो प्रत्येक भुजा बराबर होती है। तो वर्ग का परिमाप कितना हो गया 12 चौक 48। तो वर्ग का परिमाप आ गया 48 मीटर। तो समबाहु त्रिभुज का भी परिमाप कितना है, दोनों बराबर है तो ये भी हो गया 48 मीटर या जो भी हो गया। लेकिन त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और तीनें भुजा होंगी त्रिभुज में, तो 3 से भाग दे दीजिए 16 आ गया। यानी समबाहु त्रिभुज की भुजा आपको ज्ञात हो गई, कितना हो गया 16। तो लिखेंगे वर्ग का परिमाप बराबर समबाहु त्रिभुज का परिमाप 48 मीटर हो गया। इसलिए समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर 48 बेटा भागे 3। प्रत्येक भुजा बराबर होती है और 3 भुजा होती है बेटा, तो 3 से अगर भाग दे दिया जाए 48 में तो त्रिभुज की भुजा ज्ञात हो जाएगी। तो आ गया 16 मीटर। अब कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज, इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो गया करनी में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। गुणे क्या होता है भुजा स्क्वायर। फार्मूला आप लोगों को डिराइव करके बताया गया भैया। तो इसी में मान रख दीजिए तो बराबर हो जाएगा करनी में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। भुजा 16 है तो लिखेंगे 16 गुणे 16, 4 चौके 16 चौके 64 बराबर हो गया 64 गुणे करनी में 3 वर्ग मीटर। ये आपका आंसर है। यहाँ ये सब आंसर था भैया, बोले ये आंसर था। तो इस तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। अब हम लोग जो है तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, एक आयताकार दरी, आयताकार दरी का क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर है। यदि
उसके विकर्ण व बड़ी भुजा का योग छोटी भुजा का 5 गुना। तो आयताकार दरी है, मान लीजिए यही दरी है, हम लोग तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। एक आयताकार दरी है जिसका क्षेत्रफल 60, अंदर वाला जो ये जगह है ये 60 मीटर स्क्वायर है बेटा, ये प्रश्न में दिया हुआ है। यदि उसके विकर्ण व बड़ी भुजा का योग, तो बड़ी भुजा ये है x मान लीजिए लंबाई को, और छोटी भुजा चौड़ाई को y मान लीजिए। तो कह रहा कि उसके विकर्ण व बड़ी भुजा का योग, तो विकर्ण हम लोगों को मालूम है कि आयत का जो ये विकर्ण होता है, ये आयत का जो विकर्ण होता है ये होता है विकर्ण बराबर करड़ी में x स्क्वायर प्लस y। तो लिख लीजिए प्रश्नानुसार वही कह रहा है कि पहला आपका पॉइंट हो गया, कह रहा है कि दरी का क्षेत्रफल, तो दरी का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हम लोग जानते हैं बेटा क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और लंबाई को x माने हैं और चौड़ाई को y माने हैं। तो x गुणे y बराबर 60 वर्ग मीटर दिया है। तो ये आपका पहला समीकरण। अब दूसर की कंडीशन हम लोग चलते हैं, उसका विकर्ण। तो विकर्ण हम लोग लिख लेते हैं, विकर्ण होता है करड़ी में x स्क्वायर प्लस, करड़ी में लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। आयत का विकर्ण बराबर करड़ी में लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। ये हो गया विकर्ण। वह बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा है आपका प्लस x का योग कर दिया, ये बराबर है छोटी भुजा का 5 गुना, छोटी भुजा y का 5 गुना, तो यानी हो गया बराबर 5y। ये समीकरण नंबर 2। आपका जो प्रश्न कर रहा है बाबू, उसको हम लोग जो है गणित की भाषा में लिख दिया। हिंदी में बोल रहा है कि वर्ग का विकर्ण, अरे आयत का विकर्ण, तो आयत के विकर्ण के लिए फार्मूला, वर्ग के भी विकर्ण के लिए यही फार्मूला रखेंगे, बस वहाँ पर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रख देंगे, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर है। ये और प्लस कर रहा है कि बड़ी भुजा का योग कर रहा है छोटी भुजा के 5 गुने के बराबर है। तो गणित की भाषा में लिख। अब इसी को बेटा सरल करना है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, करड़ी में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 5y माइनस x। ऐसे कर सकते, प्लस x को उधर ले जाइए। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो एक करड़ी हट जाएगी, तो इधर का भी वर्ग कर दें और इधर का भी वर्ग कर दें, तो ये करड़ी हट जाएगी। तो वर्ग कर दिया तो ये करड़ी हट जाएगी, तो हो जाएगा सिर्फ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर, इधर का वर्ग करेंगे तो 25y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 5 गुना 10 xy, a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab करेंगे तो 5 गुना 10 yx हो गया। अब देखिए इधर भी x स्क्वायर है, इधर भी x स्क्वायर है, कैसे हो गया बोलिए भाई। और ये माइनस है आपका, ये क्या माइनस 10xy, इधर ले आ दीजिए, तो हो जाएगा 10xy बराबर बेटा 25y स्क्वायर, और ये जो है y स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा y स्क्वायर बराबर 24y स्क्वायर।
दिख रहा है, थोड़ा हल्का दिख रहा है। 24y² आ गया। अब जो है समीकरण नंबर 1 से xy का मान 60 यहाँ रख देंगे, तो लिखेंगे 10 गुणे 60, xy का मान 60 बराबर 24y²। 600 हो गया, इसलिए y² बराबर हो गया बेटा 600/24। भाग दीजिए, देख कितनी बार जा रहा है, 25 बार भाग जा रहा है, तो बराबर आ गया 25। इसलिए y बराबर, अगली लाइन में बेटा y बराबर लिखेंगे करड़ी में 25, y बराबर करड़ी में 25 बराबर 5। तो हमें जो है बेटा y का मान मालूम हो गया कि छोटी भुजा उसकी जो है 5 मीटर है, और इसी से बेटा यहाँ पर जो है x बराबर रखेंगे, तो यहाँ 5 रख देंगे, इधर जाएगा 5 से भाग हो जाएगा तो 60। ठीक है ना, बोलिए भाई, मिट नहीं रहा इससे भी फिलहाल। तो ये नीचे दिख रहा, नीचे दिख रहा है, तो चलिए बेटा आगे लिख देंगे आपका y बराबर लिख देंगे करड़ी में 25 बराबर 5। तो ये वाली भुजा हम लोगों को मालूम हो गई 5 है, 5 में। अब लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में मान रखने, समीकरण नंबर 1 में y के जगह पर 5 रख देंगे, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो लिखेंगे आप x × 5 बराबर 60, इसलिए x बराबर 60/5 बराबर 12। तो ये 12 लंबाई पूछ रहा है, तो दरी की लंबाई कितनी आ गई, लंबाई x है और x का मान आ गया 12 मीटर, x का मान आ गया 12 मीटर। तो ये आपका आंसर आ गया। दोनों भुजाएं मालूम हो गई, लेकिन प्रश्न में केवल लंबाई पूछ रहा था, तो लंबाई 12 मीटर। क्लियर हुआ भाई? समीकरण नंबर 1 में इसमें मान रख दिया x गुणे y का मान 5 रख दिया, बराबर 60 है, बराबर 60 रख दिया, तो लंबाई x का मान गया। मिट नहीं रहा, ये परमानेंट मार्कर है भैया। दुर्गेंद्र जी, अब हम लोग लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है बाबू? ये भी क्वेश्चन आपके रेलवे में पूछा हुआ प्रश्न है। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा उस वृत्त की त्रिज्या के बराबर। समबाहु त्रिभुज है बेटा, समबाहु यानी उस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी और प्रत्येक कोण 60-60 अंश के होंगे। बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो तीनों कोण बराबर बराबर होंगे, क्योंकि भुजाएं बराबर बराबर हैं, अतः 180 में 3 से भाग दे देंगे तो 60-60 अंश के कोण होंगे। तो यानी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण भी 60-60 अंश के होते हैं और तीनों भुजाएं भी आपस में बराबर होती हैं। और इसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल करणी में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर होता है। खैर चलिए, तो प्रत्येक भुजा उस वृत्त की त्रिज्या के बराबर है जिसका क्षेत्रफल इतना वर्ग मीटर है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा, तो वृत्त का क्षेत्रफल के लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr² होता है। तो वही लिख दें बेटा। हम लोग चौथा क्वेश्चन देख रहे हैं, तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है बेटा πr²। ठीक है ना? वृत्त का क्षेत्रफल कितना और πr² का मान आपके प्रश्न में 154 वर्ग मीटर दिया है, तो बराबर लिख दें 154। इसलिए r² बराबर रखेंगे बेटा, तो
तो यहाँ पाई का मान कितना होता है? 22/7। कितना होता है? 22/7। तो यहाँ हो जाएगा 154 के बटे में आ जाएगा 22/7। पाई का मान 22/7 बटे में आ गया, बराबर लिखेंगे 154 गुणे 7/22। इसको जब ऊपर ले जाएंगे बेटा, भाग न दे के गुणा करेंगे तो भिन्न क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। तो 7/22 हो जाएगा। 22 से काटेंगे 154 को 7, अतः r² बराबर 7 × 49, इसलिए r बराबर 7 मीटर आ गया, त्रिज्या आ गई। कह रहा है कि प्रत्येक भुजा वृत्त की त्रिज्या के बराबर, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा वृत्त की त्रिज्या के बराबर, त्रिज्या 7 मीटर, और यही बराबर हो गया समबाहु त्रिभुज की भुजा, यही हो गई भुजा। तो भुजा भी हो गई 7 सेंटीमीटर या 7 मीटर। तो कह रहा आप क्षेत्रफल बताइए त्रिभुज का, तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कर्णी में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर बराबर कर्णी में 3/4 गुणे 7 का वर्ग, भुजा 7 का वर्ग या 7 से 49 बराबर आ गया बेटा 49 कर्णी में 3/4, इतना आंसर आ गया मीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर 49 गुणे कर्णी में 3/4। ठीक है भाई। तो इस तरह से आपके ये चारों क्वेश्चन जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए थे वो सॉल्व हुए। चलिए आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।